ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 11 अगस्त को बागी 4 के 1 मिनट और 50 सेकंड के टीज़र को यूट्यूब पर रिलीज़ कर दिया गया है। और रिलीज़ होते ही आपने देखा होगा जितना भी पपेट क्रिटिक्स का जो जमावड़ा है ना, वो तुरंत नींद से जाग गया है और टीज़र पर बात करने लग गया है। हालांकि यही जो जमावड़ा है पपेट क्रिटिक्स का, वो अभी कुछ दिन पहले जब द बंगाल फाइल्स का टीज़र रिलीज़ हुआ था तब बिल्कुल चुप्पी बनाए हुए था। पता नहीं उन्हें सांप सूंघ गया था, मुंह में दही जम गया था या क्या रीज़न था वे ही जाने, परंतु जितना मैंने देखा द बंगाल फाइल्स का टीज़र रिव्यू नहीं किया गया था पपेट क्रिटिक्स के द्वारा, जबकि दोनों ही फिल्में 5 सितंबर को ही रिलीज़ हो रही है बराबर। और अगर हम देखें तो जो फाइल्स ट्रायलॉजी है उसकी जो पिछली फिल्म थी द कश्मीर फाइल्स, वो कितनी बड़ी सफल फिल्म थी। जनता ने कैसे भर भर कर उस फिल्म को प्रेम दिया था हम सब ने देखा। उससे पिछली जो फिल्म थी द ताशकंद फाइल्स, उसने भी अपने बजट से 3 गुना कलेक्शन किया था, जबकि ना के बराबर स्क्रीन्स पर वो फिल्म रिलीज़ हुई थी, ना के बराबर। और किसी ने भी उस समय भी द ताशकंद फाइल्स का तो किसी ने रिव्यू तक नहीं किया था। टीज़र और ट्रेलर रिव्यू छोड़ दीजिए, फिल्म का तक कईयों ने रिव्यू नहीं किया था। फिर भी अपने बजट से 3 गुना कलेक्शन किया था। द कश्मीर फाइल्स को जो प्रेम मिला वो हमने देखा। दूसरी तरफ बागी 4 का पिछला जो पार्ट था बागी 3, वो किस हद तक का भयानक मजाक था वो हम सब ने देखा। आज से ठीक 5 वर्ष पहले 6 मार्च 2020 को वो राष्ट्रीय आपदा बागी 3 थिएटर में रिलीज़ हुई थी। और उस राष्ट्रीय आपदा के तुरंत बाद में एक वैश्विक आपदा के कारण लॉकडाउन लगाया गया था कुछ ही दिनों के बाद में, बागी 3 रिलीज़ होने के कुछ ही दिनों के बाद में। और अपने आप में ही एक बहुत भद्दा मजाक थी बागी 3। फिल्म मेकिंग की दृष्टि से तो खराब थी ही, ऊपर से जो बातें उस फिल्म में बताई गई थी कि भाई सीरिया में जो आतंकवाद है ना, वो भारत के इंदर लांबा जैसे कुछ हिंदू बिजनेसमैन कोई एक नाम कैरेक्टर दिखाया था, उसके कारण सीरिया में आतंकवाद है। सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई करने की निंजा टेक्निक हमें उसमें देखने को मिली थी बागी 3 में। और फिल्म भी अपने आप में ही मजाक थी, परंतु फिर भी उसके अगले पार्ट का यानी बागी 4 का तुरंत उस पर चर्चा होने लग जाती है। एनिमल के साथ में उसको पता नहीं ज़बरदस्ती का कंपेयर क्यों किया जा रहा है, पता नहीं। हालांकि इसको तो मैं कहूँगा कि किल से भी ज़्यादा ख़राब होगी क्या, ऐसा लिखा जाना चाहिए था। हालांकि मैंने जो किल का नाम है ना वो जानबूझ कर लिया, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग ऐसे हैं कि किल फिल्म के बारे में थोड़ी सी आलोचना करते ही ना वो ऐसे पॉपकॉर्न की तरफ फुदकने लगते हैं। जैसे कि गर्म तवे के ऊपर आप मकई के दाने डाल दो तो कैसे फुदक फुदक कर पॉपकॉर्न बनते हैं, वैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है कि किल फिल्म की आलोचना करते ही वो ऐसे फुदकने लगते हैं। कि क्या रीज़न है मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। हालांकि मैंने भी किल को 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए थे बराबर ना, ठीक ठाक अच्छी एक टेक्निकली वेल मेड फिल्म है। हालांकि स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स वगैरह, सब प्लॉट्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट टेक्निकली वेल मेड, तो उसका क्या आचार थोड़ी ना डालना है हमको, जब कोई आप अलग अलग थीम्स को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, कोई ज़्यादा कैरेक्टर्स, सब प्लॉट्स वगैरह नहीं है, कोई ढंग की कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, कहीं पर भी वो अंदर हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते कैरेक्टर्स के साथ में। जो कुछ भी है दिखने में वगैरह वो एक्शन सीक्वेंस है वो टेक्निकली वेल मेड है, वो वही बात मैंने भी कही थी। परंतु फिर भी किल की जब आलोचना करते हैं ना तो कई लोग ऐसे फुदकने लग जाते हैं। अब वायलेंस की बात हो तो भाई खून खराबा और वायलेंस तो किल में हमने अधिक देखा था उल्टा एनिमल की भी अपेक्षा। एनिमल में तो कई सारी अलग अलग थीम्स थी, बहुत सारे सब प्लॉट्स थे, बहुत कुछ बातों को, एक एक डायलॉग के बारे में एनिमल के हम घंटों तक चर्चा कर सकते हैं। इतनी सारी अलग अलग थीम्स को वहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है। तो यहाँ पर जब आपको बागी 4 को लेकर के जो कुछ लोग बात कर रहे हैं तो एनिमल से क्यों कंपेयर कर रहे हो, किल से भी खराब होगी ऐसा कुछ कहो या किल से कंपेयर करो। क्योंकि वायलेंस तो उसमें था ना, अधिकतर ब्रूटल वायलेंस तो हमने किल में देखा था। पर चलो पता नहीं, शायद उनको एनिमल का मजाक उड़ाना था या फिर इसको ज़बरदस्ती एनिमल के साथ कंपेयर करके इसको प्रमोट करना था, ये वही जाने जो पपेट क्रिटिक्स वगैरह है। परंतु हिपोक्रेसी आप देखिए, द बंगाल फाइल्स पर बिल्कुल कैसे चुप्पी बना करके रखी गई। और यही सेम बात हमने माहौतार नरसिम्हा फिल्म के समय भी देखी थी। टीज़र, ट्रेलर रिव्यू वगैरह नहीं किया गया था। फिल्म रिलीज़ होने के बाद भी 3-3, 4-4 दिनों तक अधिकतर ने रिव्यू तक नहीं किया था द माहौतार नरसिम्हा फिल्म का। उसके बाद जनता का प्रेम मिलने के बाद रिव्यू किया गया। और मुझे लगता है कि इस बार द बंगाल फाइल्स के समय भी ऐसा ही कुछ हम देखेंगे। 5 सितंबर को देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ द बंगाल फाइल्स के लिए। रही बात बागी 4 की, तो अलग से बताने की क्या आवश्यकता है। टीज़र जो 1 मिनट और 50 सेकंड का रिलीज़ किया है उसमें ही दिख रहा है कि किस हद तक की चीप ये फिल्म लग रही है। अगर इसको कोई एनिमल के साथ कंपेयर करता है तो भाई उसको तो उपचार की आवश्यकता है, मैं यही कहूँगा। सीरियसली एनिमल से कंपेयर कर रहे हो इस कचरे को,
मतलब मजाक में भी मैं तो एटलीस्ट किसी भी एंगल से एनिमल से किल से करो कंपेयर, किल से करो, हाँ उससे भी ज़्यादा घटिया होगी क्या, ऐसा कुछ थंबनेल पर लिखना चाहिए था, किल से भी ज़्यादा घटिया होगी क्या ये फिल्म। इतने गंदे तरीके के जो वो सीजीआई से जो खून वगैरह जो कुछ भी उन्होंने बनाया है, कितना फेक लग रहा है भाई, कितना फेक लग रहा है। और वो जो एक फीमेल कैरेक्टर, पता नहीं वो वाइट ड्रेस में वो किसी विवाह शादी वगैरह मैरिज में है या पता नहीं जिसमें भी हो, तो वहाँ पर वो जिस प्रकार के ऐसे ऐसे मूव करके वो जो एक्शन सीक्वेंसेस किए जा रहे, क्या था भाई वो, इतने गंदे तरीके के एक्शन सीक्वेंसेस। वो खून कितना चीप लग रहा है, मतलब वो देखते ही इतना फेक लग रहा है, सब कुछ बिल्कुल फेक लग रहा है। जस्ट विचित्र से चेहरे बनाकर कैसे ऐसे 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 कर रहे हैं, तो लोगों को ये देखने के लिए लोग जाने वाले थे। इनको सच में पता है क्या लगता है कि एनिमल में वो वायलेंस के कारण फिल्म चल गई या तृप्ति दिमरी के सीन के कारण फिल्म चल गई। अरे मूर्ख, मैं कई सारी फिल्मों के नाम बता सकता हूँ जिनमें इससे भी ज़्यादा, मतलब अगर आप लोगों को कोई ऐसे स्किन शो या इंटीमेट सीन की ही बात करनी हो, लाइन से कई सारी फिल्में बताई जा सकती है जिनमें तो इससे कई गुना ज़्यादा था। एनिमल की तो वो थीम भी नहीं थी, वो तो एक सब प्लॉट का एक थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा था वो केवल। कहाँ वो फिल्में चली थी, नहीं चली थी भाई। एनिमल क्यों चली है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए कैरेक्टर्स हैं, कोई वोक एक्टिविज्म नहीं है, उल्टा वोक एक्टिविज्म के अगेंस्ट वो फिल्म है। हर प्रकार से, हर डायलॉग, हर सीन की आप बात कर लीजिए, उनको वो नहीं दिखता। इनको लगता है कि ऑडियंस डम है, मूर्ख है ऑडियंस, उनको कुछ अकल नहीं है, इनको कुछ ऐसा ऐसे 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 कुछ ऐसे घाव करते हुए ब्रूटल वायलेंस वगैरह दिखा देंगे और लोग वो ऐसे ऐसे करते हुए देखने के लिए आ जाएंगे, कुछ भी मतलब। और आपने देखा होगा एनिमल के बाद में इनको तृप्ति दिमरी के सीन के कारण वो फिल्म चली, ऐसा कुछ लोगों को लग रहा था ना। तो उसके बाद में भी कुछ 1 या 2 फिल्में ऐसी, तृप्ति दिमरी की एक फिल्म आई थी, तो सेट पर से ऐसे कुछ फोटो वगैरह लीक किए गए थे कि देखो इसमें भी तृप्ति दिमरी का ऐसा कोई सीन होने वाला है वगैरह वगैरह। हालांकि वो फिल्म हमने देखा किस कहाँ गई, आई गई, वो पता भी नहीं चला। पर सीरियसली इन बॉलीवुड वालों को ऐसा लगता है कि ऑडियंस डम है, उनको समझ में ही नहीं आता है। ऐसे कुछ इधर उधर कुछ ऐसे तुक्केबाजी करके कोई एक हाथ सीन इधर डाल देंगे, यहाँ से उस थीम को थोड़ा सा ले लेंगे और तुक्केबाजी से ऑडियंस थिएटर में आते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, एक डायरेक्टर की मेहनत होती है। एनिमल में जितनी थीम्स को एक्सप्लोर किया है, जिस प्रकार के कैरेक्टर्स लिखे हैं, एक एक डायलॉग के बारे में कितनी घंटों तक चर्चा की जा सकती है। मैं यहाँ पर बागी 4 के लिए तो यही कहूँगा, किल से भी ज़्यादा घटिया शायद ये फिल्म हो सकती है, ऐसा लग रहा है। बाकी जो कुछ खून वगैरह जिस प्रकार का बनाया है या जो वायलेंस वो दिखा भी रहे हैं, वो इतना फेक लग रहा है, इतना फेक लग रहा है कि कुछ वीडियो गेम वगैरह के कुछ ट्रेलर वगैरह भी आप यूट्यूब पर देख लेंगे ना, वो भी ज़्यादा इससे शायद रियल लगेंगे आपको। इस हद तक का फेक लग रहा है वो। और कहानी वगैरह वो तो कम से कम टीज़र देखकर तो मेरी ऐसी कुछ भी रुचि नहीं बनी कि भाई मैं इसके बारे में कुछ और जानने का प्रयास करूँ, चाहे वो संजय दत्त का पात्र हो, टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर हो ना, कुछ भी अंदर ऐसे फीलिंग्स तो कहीं से भी नहीं जगी। उल्टा क्रिंज फील हो रहा था इस पूरे के पूरे टीज़र को देख करके। एटलीस्ट मेरा कम से कम यही ओपिनियन है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि द बंगाल फाइल्स के टीज़र पर ये जो पूरे पपेट क्रिटिक्स वगैरह है, ये चुप क्यों बैठे हुए थे, उस समय किसने बात क्यों नहीं की, और अभी तुरंत इसको जो एनिमल के साथ ज़बरदस्ती कंपेयर किया जा रहा है, मजाक में ही सही जो किया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? प्लीज़ इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और बागी 4 के टीज़र के बारे में भी आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।